आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अरे गुड मॉर्निंग लाइन नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून सर। Teresa, are you listening me? Teresa, are you listening me? ये के स्टूडेंट्स हो चुके हैं? थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बीच में होता है, जाओ उधर वो तो समझ शांति दीक्षित है। लेके आओ लेके आओ। Okay, listen all of you. Now we are going to start the class. I think all the students have joined the class. Now I am going to share the screen, okay? All of you. If you have any problem, any one student, then kindly raise your hand. Okay, then after that I will unmute him or her. I am going to share the screen now. Look at the screen, everyone. Today we are going to discuss chapter number 3. Okay. Chapter number 3 we are going to discuss today class. 3A and 3B all student. Wait for a second. Okay. Okay, now let's start the explanation of this chapter. Chapter heading is our food. Chapter heading is chapter number 3. Chapter number 3, that is our food. है ना? चैप्टर नंबर 3 है क्या है? अवर फूड. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कुछ जनरल डिस्कशन करते हैं. अवर फूड, हम लोग डेली घर में कुछ ना कुछ खाना पीना खाते हैं, है ना? अपने अपने घर में सभी लोगों का अपना अपना फूड होता है. सब लोग का अपना पसंद अपना नापसंद, हर घर में अलग टाइप का भी डिश बन सकता है. ठीक है. और सब कई घरों में एक जैसा भी बनता है, अलग अलग भी बनता है और एक जैसा भी
बनता है। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिएगा, अभी भी कुछ स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, वेट कीजिएगा। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए देखिएगा, कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण से थोड़ी देर के लिए साइड हो गए थे हम। चलिए लिसन ऑल ऑफ यू, अभी भी कुछ ज्वाइन कर ही रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मक्की की रोटी क्या है, मक्की की रोटी एंड सरसों का साग बोलते हैं, ऐसे सरसों का साग भी बोलते हैं और सरसों का साग भी। मक्की की रोटी एंड सरसों का साग फ्रॉम पंजाब, मतलब कि पंजाब जो स्टेट है हमारे देश का, उस स्टेट में अगर आप जाइएगा कभी घूमने तो आपको ये ये खाना आपको वहाँ पे फेमस दिखेगा। ज्यादातर लोग जो हैं इस खाने को खाते हुए आपको मिलेंगे, इस खाने को पसंद करने वाले लोग मिलेंगे। क्लियर है? अभी भी कुछ कुछ स्टूडेंट ज्वाइन ही कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। डोसा सांबर फ्रॉम तमिलनाडु, उसी तरह आप तमिलनाडु में जाइएगा तो डोसा सांबर आपको मिलेगा। फिश एंड राइस फ्रॉम वेस्ट बंगाल। क्लियर है? वेस्ट बंगाल में जाने पे आपको लोग, ज्यादातर लोग जो हैं वो फिश और राइस पसंद करने वाले मिलेंगे। दाल भाटी चूरमा फ्रॉम राजस्थान। क्लियर है? एंड घोस्टावा फ्रॉम कश्मीर। वाओ, बहुत सारा खाने का डिशेस का नाम आपको दिया गया है यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में, और ये सारे डिशेस जो हैं अलग अलग स्टेट में पसंद किए जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दो दो स्टेट में एक जैसा ही डिश लोग पसंद करते हों, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप का डिश लोग पसंद करते हैं। क्लियर है? जैसे बिहार में, हमारे बिहार का अगर बात करेंगे तो बिहार में लिट्टी चोखा है ना, बिहार का अगर बात करेंगे तो लिट्टी चोखा बिहार में बहुत फेमस है। क्लियर है? उसी तरह हर स्टेट का अपना अपना डिश होता है, और लोग अपना अपना डिश, अपने अपने जैसा उनका पसंद है वैसा डिश वो लोग पसंद करते हैं। द लिस्ट ऑफ माउथ वाटरिंग डिशेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया इज एंडलेस। अगर आप ये लिस्ट देखिएगा तो ये एंडलेस है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे देश में, बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो कोई अंत हो सकता है? ठीक है, सबका अपना अपना पसंद है, और एक स्टेट में एक ही टाइप का नहीं है। यहाँ तो एग्जाम्पल दिया गया कि एक एक टाइप का। आप स्टेट में जब घूमने जाइएगा देखिएगा तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपको डिशेस आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा। देयर इज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, वही चीज बोला गया कि आप इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में घूमने जाइएगा तो आपको काफी सारा वैरायटी मिलेगा। किसमें? डिशेस में, फूड में काफी सारा वैरायटी देखने को मिलेगा। ईच एरिया हैज इट्स ओन स्पेशलिटी एंड अ विजिट टू दैट प्लेस इज इनकम्प्लीट विदाउट टेस्टिंग। क्लियर है? अगर आप यहाँ क्या कह रहा है कि हर एक जो एरिया होता है या हर एक स्टेट जो होता है उसका एक अपना स्पेशलिटी है, अपना खुद का स्पेशलिटी है, वो एक स्पेशल डिश को पसंद करता है। क्लियर है? और अगर आप उस जगह पे घूमने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब घूमने गए हैं, तो पंजाब जब घूमने जाइएगा आप, तो बिना मक्की की रोटी और सरसों का साग खाए एक तरह से कहें सेटिस्फेक्शन नहीं होगा आपको। ये लोग वहाँ खिलाएंगे, आप जिस जगह पे जाएंगे तो वहाँ आप देखिएगा चारों ओर लोग इस मक्की की रोटी और सरसों का साग खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। क्लियर है? तो आपको भी लगेगा चलो हम भी खा के देखते हैं भाई क्या क्या है इसमें खासियत। जिस भी स्टेट में जाएंगे, जिस भी स्टेट में आप जाइएगा तो आपको लगेगा कि उस स्टेट का डिश को हम जरूर टेस्ट करें। जैसे बिहार में लोग आते हैं ना, बाहर के लोग अगर बिहार में आते हैं
तो वो लोग भी हमारे यहाँ का लिट्टी चोखा खाना पसंद करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? कैन एनीवन विजिट कोलकाता एंड नॉट ईट रसगुल्ला एंड मिष्टी दही और गो टू नागपुर एंड नॉट टेस्ट सोन पापड़ी? कह रहा है कि अगर कोई कोई इंसान कोलकाता घूमने जा रहा है, ठीक है, या कोई कोलकाता घूमने गया है और वो वहां जाने के बाद कोलकाता का रसगुल्ला ना खाए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है? कल आप वेस्ट बंगाल गए हैं घूमने के लिए और वेस्ट बंगाल में ही कोलकाता पड़ता है, वेस्ट बंगाल के किसी भी रीजन में आप जाइएगा और वहां आप रसगुल्ला ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। इसके साथ साथ मीठी दही, हम लोग जो दही यहाँ खाते हैं नॉर्मल दही होता है, उसमें हम लोग अपने हिसाब से जो भी मिलाना होता है मिलाते हैं। क्लियर है? बट कोलकाता में क्या है, मीठी दही लोग बहुत पसंद करते हैं, मीठी दही खाना लोग पसंद करते हैं। क्लियर है? इसी तरह नागपुर में जाएगा तो नागपुर में लोग सोन पापड़ी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। नागपुर में क्या पसंद करते हैं? सोन पापड़ी खाना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। क्लियर है? वेट कीजिएगा, चैट बॉक्स हम देख रहे हैं। ठीक है? ठीक है। अब आगे देखते हैं। देयर आर सम डिशेस डेट आर कुक्ड, देयर आर सम डिशेस डेट आर कुक्ड ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक फेस्टिवल, मैरिज और बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। क्या कह रहा है? कुछ ऐसे डिशेस भी होते हैं हर एक स्टेट में जो कि किसी स्पेशल ओकेजन में बनाए जाते हैं। ठीक है? हर स्टेट में कुछ ऐसे डिशेस भी होते हैं जो कि कुछ स्पेशल ओकेजन में, चाहे वो आपके यहाँ कोई फेस्टिवल हो, कोई शादी वगैरह हो, या किसी बच्चे का जन्मदिन हो, मतलब स्पेशल ओकेजन में स्पेशल टाइप का कुछ डिश होता है जो कि लोग बनाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। मोदक, देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, मोदक इज मेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी। महाराष्ट्र में आप जाइएगा तो महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल होता है वो बहुत अच्छे से मनाया जाता है, और उस फेस्टिवल में हर जगह आपको लड्डू बनते हुए, मोदक बनते हुए दिखेंगे। मोदक गणेश जी को बहुत पसंद था, इसलिए उनकी पसंद का चीज ही लोग बनाते हैं गणेश चतुर्थी के दिन। क्लियर है? नो मैरिज सेरेमनी इज कंप्लीट विदाउट लड्डू एंड बर्फी। कहीं भी आपको किसी भी मैरिज सेरेमनी में आप जाइएगा तो हर जगह आपको लड्डू बर्फी ये सब देखने को मिलेगा। किसी भी अपने बिहार में भी अगर आप अलग अलग जगह पे जाते हैं मैरिज सेरेमनी में तो आपको देखने को मिलता है क्या चीज? लड्डू और बर्फी। देखते होंगे कि लड्डू बर्फी आपके यहाँ जो शादी है उसमें बन रहा है। क्लियर है? इन नॉर्थ इंडिया द मदर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इज फेड पंजरी, ठीक है, व्हीट और ग्रीन ग्राम फ्लोर विद ड्राई फ्रूट। क्या कह रहा है कि नॉर्थ इंडिया में अगर आप जाइएगा तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी का मतलब नए कोई किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है, तो उस बच्चे की जो माँ होती हैं वो क्या खाती हैं? वो खाती हैं व्हीट, ग्रीन ग्राम, और ग्रीन ग्राम का फ्लोर, और उसके साथ साथ ड्राई फ्रूट भी वो लोग खाना पसंद करते हैं। क्लियर है? या दिया जाता है लोगों को खाने के लिए। आगे देखिए। मोस्टली द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है। फूड हैबिट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? फैक्टर्स, फैक्टर्स का बात हो रहा है। किन फैक्टर्स पर किन फैक्टर्स पर फूड हैबिट डिपेंड करता है? इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आप लोग का बुक होगा तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोग के सामने बुक है तो अंडरलाइन कर लीजिए ये वाला लाइन, ये यहाँ से अंडरलाइन करिए। मोस्टली द फूड हैबिट ऑफ द पीपल डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। पहला फैक्टर है द क्लाइमेट एंड दूसरा फैक्टर है द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। ठीक है? कल क्लाइमेट का बात करें तो वहाँ का मौसम कैसा है। ठीक है? मौसम के जिस तरह का मौसम रहेगा जिस जगह पे, उसी तरह का लोग खाना पीना पसंद करेंगे। क्लियर है? और उस एरिया में कैसा क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है, किस टाइप का क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है, तो इसके आधार पर डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग क्या पसंद करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट। क्या कह रहा है? द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट अ ड्राई एरिया। डेजर्ट एरिया कहाँ पाया जाता है हमारे देश में? राजस्थान में, गुजरात के भी कुछ हिस्से में पाया जाता है। तो वहाँ देखिए, वहाँ जब आप जाइएगा तो वहाँ वेजिटेबल जल्दी आपको नहीं मिलता है ज़्यादा। जैसे हम लोग यहाँ वेजिटेबल बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ जब जाइएगा तो आपको वेजिटेबल बहुत कम देखने को मिलेगा। उसका कारण क्या है? वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। वहाँ क्या है? बहुत ज़्यादा
गर्मी होती है जिसके कारण से वहां पे प्रोडक्शन उतना अच्छा, गर्मी होती है बारिश नहीं होता, गर्मी होती है बारिश नहीं होता तो उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। और वहाँ की मिट्टी भी जो वो क्या है, सैंडी सॉइल है, तो सैंडी सॉइल में उस टाइप का आपको प्रोडक्शन नहीं देखने को मिलेगा। यूज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ दाल दाल अचार एंड बेसन। ठीक है, अब यहाँ के लोग खाते क्या हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं वो आपको अलग अलग टाइप के दाल खाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दाल के लिए उस टाइप का जो क्लाइमेट है, जहाँ राजस्थान में जैसा क्लाइमेट है वैसा क्लाइमेट थोड़ा सुटेबल है, दाल वगैरह वहाँ हो सकता है। ठीक है, अचार लोग खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा बेसन, बेसन हम लोग जानते हैं, हम लोग भी यूज करते हैं, हम सभी के घरों में यूज किया जाता है। तो बेसन जो कि आपको चने का, जिसको चने का आटा बोल सकते हैं एक तरह से, ग्राम फ्लोर हो गया, तो लोग यूज करते हैं। कहाँ, राजस्थान की बात हो रही है। ऑल इसी के साथ ऑल ओवर इंडिया में भी करते हैं, ऐसा नहीं कि खाली राजस्थान में लोग दाल खाते हैं, अचार खाते हैं, बेसन खाते हैं, बट स्पेशली वहाँ ये लोग खाते हैं। बाकी ऑल ओवर इंडिया में भी अलग अलग एरिया में ये चीजें खाई जाती हैं। द पीपल लिविंग क्लोज टू द सी कोस्ट, समझिएगा, सी कोस्ट का मतलब हुआ समुद्री किनारा। इंडिया का मैप देखिएगा तो इंडिया का मैप के नीचे इस तरह का इस तरह इंडिया का जो निचला पोर्शन है वो इस टाइप का है। तो इधर में जो समुद्र है, इधर में क्या है, दोनों तीनों साइड में समुद्र है। तो ये सी कोस्ट का जो एरिया होगा, यहाँ पर क्या लोग खाना पसंद करते हैं, तो यहाँ देखिए, एन एरिया वेयर द लैंड मीट द सी, ईट अ लॉट ऑफ फिश एंड कोकोनट। इस इन एरिया में, ये जो सी कोस्ट का जो एरिया है, यहाँ पर लोग मछली खाना ज्यादा पसंद करते हैं और कोकोनट को ज्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा कश्मीरीज, कश्मीरी का बात किया जा रहा है, कश्मीरीज जम्मू एंड कश्मीर का, ड्रिंक अ लॉट ऑफ कहवा, कहवा चाय को बोला जाता है। किस लिए वो लोग ज्यादा चाय पीते हैं, ताकि अपने आप को कोल्ड से बचा पाए। ठीक है, ऐसा नहीं आप लोग भी मत करने लग जाएगा, ये नहीं कि ठंड का समय आएगा तो आप लोग भी चाय पीना शुरू कर दिएगा कि सर ने तो बताया था कि कश्मीर के लोग जो हैं वो ठंड से अपने आप को बचाने के लिए चाय पीते हैं। वो जिनको पीना है पीने दीजिए, चाय इज नॉट अ गुड फॉर हेल्थ, क्लियर, टी इज नॉट अ गुड फॉर हेल्थ। इसलिए आप लोग ठंड में मत पीने लग जाएगा, मम्मी को बोलिएगा मम्मी हमको चाय बना कर दो, सर ने बोला था ठंड में चाय पीना चाहिए। ठीक है, आप लोग के लिए नहीं है, वो बच्चों के लिए नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल, डू यू नो, देखिएगा, ऑल ओवर इंडिया पीपल यूज अ वैरायटी ऑफ फ्लोर्स टू मेक चपाती फ्रॉम व्हीट, राइस, कॉर्न, सोयाबीन, कुट्टू, सिंघाड़ा, चना एक्सेट्रा। आप इंडिया के अगर अलग अलग एरिया में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि लोग तरह तरह के प्रोडक्ट्स, इसको तरह तरह के ग्रेन्स को यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, फ्लोर बनाने के लिए, आटा बनाने के लिए। और उस आटे से वो लोग चपाती बनाते हैं। चाहे वीट का फ्लोर का बात कर लें, राइस का फ्लोर का बात कर लें, कॉर्न का फ्लोर का बात कर लें, सोयाबीन, कुट्टू, सिंघाड़ा, चना, ये सब का फ्लोर का मतलब होता है आटा। फ्लोर का यूज करते हैं किस लिए, चपाती बनाने के लिए। देखें यहाँ क्या है, रोटीज, इंडियन ब्रेड। रोटीज का मतलब क्या हुआ, भारतीय रोटी। एक मिनट रुकिएगा, हाँ क्लास में क्लास, हाँ बोलेगा, ठीक 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 ठीक। ठीक है, एक सेकेंड रिपीट, एक सेकेंड रुकिए, आपने हैंड रेस किया देख लिए हैं, यहाँ इसको खत्म करने दीजिए फिर आपका सुनते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, रुक जाइए अमना, आपसे भी क्वेश्चन करते हैं, 2 मिनट रुकिए। रोटीज क्या बात हो रहा है, रोटीज मतलब हमारे देश में रोटी, हम लोग घरों में रोटी बनता है। रोटी फॉर्म द बैकबोन, रोटी फॉर्म द बैकबोन ऑफ द फूड ईटन इन इंडिया। क्या कह रहे हैं, हमारे यहाँ जितने भी तरह के फूड खाए जाते हैं, लोग फूड खाते हैं, उसमें रोटी जो है बैकबोन की तरह, बैकबोन का एक काम करता है, क्लियर है, बैकबोन के रूप में काम करता है। रोटी रोटी के बिना कोई किसी टाइम का आपका खाना नहीं पूरा हो सकता। अंश, आपको अनम्यूट कर रहे हैं हम। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। कभी कभी, एक मिनट रुको, अमना से पूछते हैं। अमना बोलिए। सर आप बोर्ड पे जो करवाए हैं वो कॉपी में नहीं ना करना है। नहीं नहीं नहीं, तो वो सिर्फ समझने के लिए लिखे हैं, बोर्ड पे हम खाली समझाने के लिए आपको लिखे हैं। रुक जाइए, इसके बाद अरायना।
बोलिए रायना। सर आपकी वॉइस और वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। जहाँ पे यस सर, नेटवर्क आपकी जहाँ जहाँ यस सर, आपकी वॉइस और वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। कुछ स्टूडेंट के पास नेटवर्क इशू हो सकता है, या कभी कभी मेरे तरफ भी नेटवर्क इशू होता है, बीच बीच में हो सकता है। ठीक है, सारे स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम हो तो अलग बात है, बट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होगा ही। क्लियर है? थोड़ा बहुत कभी कभी हो सकता है आवाज कटेगा, मगर नेटवर्क इशू होने पे थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा, उसको तो मैनेज करना पड़ेगा। आर्यन राज बोलिए। आर्यन राज बोलो। आर्यन राज, हैंड रेज करने के बाद जब हम आपको अनम्यूट करें, फिर म्यूट क्यों कर रहे हो अपने आप को? बोलो आर्यन। यस सर। क्या बोले थे? हैंड रेज किया आपने? सर लॉट मतलब क्या होता है? LOT। LOT। हाँ, लॉट का मतलब बहुत सारा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है। सूर्यांशु, क्या प्रॉब्लम है आपको? सूर्यांशु, सूर्यांशु बोलो। सूर्यांशु। शिवम बोलिए। शिवम बोलिए। सर आपकी वॉच कट कट कर आ रही है। हाँ, किसी किसी के पास हो सकता है, अगर सब किसी के पास नहीं जाता तो दिक्कत है, किसी किसी के पास नेटवर्क इशू हो सकता है। अगर सारे स्टूडेंट के पास नहीं जाता तो दिवाकर। फिफ्टी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो किसी के पास तो हो सकता है कि नेटवर्क इशू हो। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, सबको मैंने दोबारा से म्यूट कर दिया है। चलिए, अब यहाँ से देखते हैं हम लोग। द पीपल ऑफ पंजाब ग्रो अ लॉट ऑफ व्हीट एंड हिंस, देयर स्टेपल डाइट इज चपाती। क्या कह रहा है? पंजाब स्टेट में पंजाब के जो लोग हैं वो ज्यादा गेहूं प्रोड्यूस करते हैं, व्हीट प्रोड्यूस करते हैं। पंजाब के लोग ज्यादातर क्या प्रोड्यूस करते हैं? व्हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसी कारण से, क्योंकि ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस किया जाता है पंजाब में, इसी कारण से क्या है, ये स्टेपल डाइट है। चपाती वहाँ का स्टेपल डाइट माना जाता है, क्योंकि ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस किया जाता है पंजाब में, इसलिए चपाती को स्टेपल डाइट के रूप में यूज किया है। स्टेपल डाइट का मतलब होता है मुख्य खाना, मुख्य भोजन। ठीक है, ठीक है। दिवाकर, कोई प्रॉब्लम फिर से? दिवाकर, सर पिकल्स मतलब क्या होता है? कहाँ तुम आ गए जी? कहाँ पे पहुंच गए? हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, इस लाइन को हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे कहाँ है? पिकल्स पूछ रहे हो? बोलिए दिवाकर, पिकल्स, पिकल्स का मीनिंग पूछ रहे हो? दिवाकर, तो तुरंत म्यूट क्यों कर देते हो अपने आप को? पहले क्लियर तो होने दो, फिर ना म्यूट करोगे। सर अगर पिकल्स का मतलब क्या होता है? पिकल्स का मतलब अचार, पिकल्स का मतलब होता है अचार। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राइस ग्रोज, क्या कह रहा है? राइस ग्रोज वेल इन साउथ इंडिया। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि जैसे पंजाब में व्हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसलिए स्टेपल डाइट है पंजाब का वो। ठीक है। क्या स्टेपल डाइट है? चपाती।
क्यों चपाती? क्योंकि वीट से बनता है और वीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। समझिएगा, पंजाब में चपाती को स्टेपल डाइट के रूप में यूज किया जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है वीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है पंजाब में, ठीक है। उसी तरह साउथ इंडिया में जाइएगा तो राइस को स्टेपल डाइट के रूप में माना जाता है साउथ इंडिया में। उसका कारण यह है कि साउथ इंडिया में राइस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी है स्मिथ का। स्मिथ वेंट टू गुरुद्वारा विद हिज पेरेंट्स आफ्टर लिसनिंग टू शब्द जो कि प्रेयर सॉन्ग होता है। गुरुद्वारा में जो प्रेयर सॉन्ग वगैरह चलता है उसको सुनने के बाद दे वेंट फॉर लंगर। स्मिथ कोई लड़का है, वो अपने पेरेंट्स के साथ गुरुद्वारा जाता है। पंजाब वगैरह में गुरुद्वारा होता है और हम गया जैसे शहरों में भी है, खास करके सिख लोगों के लिए, पंजाबी लोगों के लिए गुरुद्वारा में वो लोग जाते हैं। कुछ अपना जो भी उनका वर्शिप का प्लेस माना जाता है गुरुद्वारे को, तो वो लोग जाते हैं वहाँ पे वर्शिपिंग के लिए। तो वहां जब प्रेयर खत्म होता है तो प्रेयर के बाद लंगर का व्यवस्था होता है। लंगर का मतलब समझ लीजिए आप कि अपने घर में जैसे शादी वगैरह में आप लोग बैठ के कभी खाना खाए होंगे, खड़े होके नहीं। आज वाला मॉडर्न सिस्टम नहीं, पुराना सिस्टम जिसमें बैठा के लोगों को खिलाया जाता है, ठीक है। अंसर्पित शर्मा, बोलिए अंश, क्या प्रॉब्लम है? सर आपकी वॉइस बार बार कट कट के आ रही है। सजल, आपको क्या प्रॉब्लम है? सजल या सेजल कौन है? बोलिए, आपको क्या प्रॉब्लम? सिर्फ हैंड रेज मत करो, आगे बोला बोला भी करो। चले, तो यहाँ हम लोग स्मिथ का स्टोरी पढ़ रहे हैं। स्मिथ कहाँ जाता है? गुरुद्वारे में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाता है। आफ्टर लिसनिंग टू शब्द मतलब प्रेयर सॉन्ग सुनने के बाद वो लोग लंगर में जाते हैं। लंगर क्या होता है मैंने आपको बताया कि एक तरह से लोगों को बैठाकर खाना खिलाया जाता है, मतलब एक तरह से खाना खिलाना। दे वर सर्व्ड हॉट एंड टेस्टी दाल दे वर सर्व्ड हॉट एंड टेस्टी दाल, सलाद एंड चपाटी ऑन अ पत्तल प्लेट्स मेड ऑफ ड्राइड लीव्स। क्या बोला? पत्तल बोला जाता है, जो कि पत्तल किसको बोलते हैं? गांव वगैरह में आपने देखा होगा, सूखे पत्तों का वो बनता है, ठीक है। उस पत्तल के ऊपर इन लोगों को, किसको? स्मिथ को और उसके पेरेंट्स को क्या सर्व किया जाता है? सर्व का मतलब खाने के लिए दिया जाता है वहां पे हॉट एंड टेस्टी दाल हॉट एंड टेस्टी दाल, सलाद, चपाती, ये सारी चीजें उनको पत्तल पे दिया जाता है खाने के लिए। स्मिथ enjoyed sitting with hundreds of people in a row and having लंगर। इस तरह से खाना खाना मतलब कि ये कह रहा है कि 100 लोगों को बैठा के आपको एक जगह खाना खिलाया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि कितना मजा आता होगा। सभी लोग जब घर में आप लोग 4-5 लोग, 2-3 लोग एक साथ खाते हैं, मगर जब 100 लोगों को एक साथ खिलाया जाएगा बैठा के, तो कितना अच्छा लगता होगा। तो वही चीज कहा जा रहा है कि स्मिथ जो है इस चीज को एंजॉय करता है, ठीक है। आगे देखिए, Nowadays the food habit and taste of people are changing। अगर आज के समय में देखिएगा तो पहले से कंपेयर कीजिएगा तो आज के समय में लोगों का फूड हैबिट और टेस्ट दोनों बदलता जा रहा है, ठीक है। उनका टेस्ट और फूड हैबिट दोनों चीज मतलब खाने की आदतें उनकी बदलती जा रही है। अब पंजाबी फैमिली में एंजॉय डोसा। देखिए, पंजाब में पहले मक्की की रोटी और सरसों का साग लोग खाना पसंद करते थे, मगर आज ये भी हो रहा है कि पंजाबी फैमिली डोसा खाना भी पसंद करते हैं, ठीक है। पंजाब के लोग डोसा खाना भी पसंद कर रहे हैं। अ साउथ इंडियन फैमिली में लव ईटिंग स्टफर्ड पराठा। साउथ इंडिया के लोग जो हैं वो पराठा जो बनता है उसको लोग खाना पसंद कर रहे हैं। पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर लिविंग, बिजनेसेस एंड एजुकेशन। ये जो ऊपर में चीज बोला गया है कि लोगों का फूड हैबिट बदल रहा है, लोगों का टेस्ट बदल रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होना। माइग्रेशन चैप्टर पढ़े थे ह्यूमन माइग्रेशन में, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं, जिस जगह पे आप जाते हैं रहने के लिए, मान के चलिए आप बिहार के रहने वाले हैं और पंजाब गए हैं रहने के लिए,
तो वहाँ वहीं का खाना आप पसंद करने लग जाते हैं। तो जब आप वहाँ का खाना पसंद करने लग जाइएगा तो आपका टेस्ट बदल गया। क्लियर है? सौम्या वेट कीजिए। वेट कीजिए, सौम्या अनम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ क्यों होता है, क्यों लोगों का फूड हैबिट और ये बदल रहा है, टेस्ट बदल रहा है। उसका कारण है, क्या कारण है उसका? लोगों का मूवमेंट होना, लोगों का माइग्रेशन होना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, चाहे वो किसी भी कारण से हो। आर्यन व्हाट आर यू डूइंग? आर्यन ऑन स्क्रीन व्हाट आर यू डूइंग? सौम्या वेट कीजिएगा। सौम्या टाइप करके बोलिए क्या बोलना है, चैट करके बोलिए, चैट बॉक्स में बोलिए। सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है। किसी किसी के पास बोले तो किसी किसी के पास नेटवर्क इशू हो सकता है, उनको कट कट के मिल रहा होगा। क्या बोल रहा जा रहा है यहाँ पे? लोगों का फूड हैबिट बदल रहा है और टेस्ट बदल रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है लोगों का माइग्रेशन होना। लोग जब माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो जरूर ये एकदम गारंटेड है कि लोगों का टेस्ट और फूड हैबिट बदलेगा। अभी माइग्रेशन क्यों होता है ये आप लोगों को पता है कि लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं। जैसे गाँव से अगर शहर की ओर माइग्रेशन हो रहा है तो लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं। अब चाहे वो रहने के लिए पसंद कर रहे हो, चाहे बिजनेस के लिए जा रहे हो, या एजुकेशन के अच्छा पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन से लोगों का माइग्रेशन होता है, जो कि आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है। मैनी पीपल इवन मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ये भी हो रहा है कि जैसे ये तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना ये अलग बात है, आज ये भी हो रहा है कि लोग इंडिया से दूसरे देश में भी रहने के लिए जा रहे हैं। दे enjoy द डिशेस ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव एज वेल एज देयर ओन ट्रेडिशनल डिशेज। अब जो लोग दूसरे देश में गए हैं घूमने के लिए, तो वो लोग उस देश का भी खाना पसंद करते हैं। क्लियर है? उस देश का भी लोग खाना पसंद करते हैं जहां जाके वो लोग रहना शुरू कर दिए हैं। नाउ लेट्स लेट अस फाइंड आउट वेयर डज द फूड कम फ्रॉम। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो फूड है वो आता कहाँ से है। वी गेट मोस्ट फूड आइटम फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेयर डज द फूड कम फ्रॉम, फूड कहाँ से आता है, तो आपका आंसर होगा वी गेट मोस्ट फूड आइटम फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, वीट, ये एक बच्चा है, वो अभी तक वेटिंग लिस्ट में है। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि उसका कुछ नाम नहीं है, ANS। अब इसको हम क्या समझे, इस नाम से उसका आईडी है, इसलिए हम उसको इंटर नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, ANS करके एक आईडी है, अब ये कौन है हमको नहीं पता। ठीक है, इसलिए हम इसको मीटिंग में नहीं ज्वाइन करवा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है देखिएगा, व्हीट राइस पल्सेस, पल्सेस का मतलब दाल हो गया, व्हीट राइस पल्सेस वेजिटेबल फ्रूट्स एंड स्पीसीज कम फ्रॉम प्लांट। आप व्हीट का बात कर लीजिए, राइस का बात कर लीजिए, पल्सेस का बात कर लीजिए, फ्रूट्स का बात कर लीजिए, या मसालों का बात कर लीजिए, ये सभी चीज कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। सम वेजिटेबल आर कुक्ड एंड सम आर इटेन रॉ। रॉ का मतलब होता है कच्चा खाना, अनकुक्ड। मतलब ये बोला जा रहा है कुछ वेजिटेबल्स को हम लोग पका के खाते हैं और कुछ वेजिटेबल को हम कच्चा खा जाते हैं। ठीक है, मोस्ट फ्रूट्स आर ईटेन व्हेन दे आर रिप। ठीक है, कई कई फ्रूट्स ऐसे हैं, जब कई फ्रूट ऐसे हैं जिसको पकने के बाद हम खाते हैं। ड्राई फ्रूट्स लाइक आलमंड्स वॉलनट्स पिस्ता एक्सेट्रा आर फर्स्ट ड्राइड एंड देन ईटेन। कुछ ऐसे फूड भी हैं जो जब सूख जाते हैं तो उसके बाद उनको खाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल आपको यहाँ दिया गया है, क्या क्या है, आलमंड्स है, वॉलनट्स है, पिस्ता है, ये सब जब ड्राई हो जाता है तब इसको हम लोग खाते हैं। स्पीसीज आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। ये बिल्कुल सही बात है,
कि हमारे देश में कहीं भी हो, आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो, खाना जो है बिना मसालों के नहीं बनता। इसलिए स्पीसीज को जो है स्पाइसेस को क्या बोला जाता है, मतलब मसालों को आपको हमारे देश का इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है खाने के लिए। सम स्पाइसेस आर ईटन फ्रेश एज वेल एज ड्राइड फ्रॉम लाइक जिंजर, टर्मरिक एक्सेट्रा। कुछ मसाले ऐसे जो हैं जो कि फ्रेश भी खाए जाते हैं, और कुछ मसाले ऐसे हैं जिनको कि जो कि ड्राइड होते हैं, सूखे होते हैं, उसको उसी फॉर्म में खाया जाता है। जैसे कि आप अदरक ले लीजिए, ये सब आप लहसुन ले लीजिए, ये सबको आप कच्चा भी खा जाते हैं बिना पकाए हुए। मोस्ट स्पाइसेस आर ड्राइड एंड देन यूज लाइक पीपर, क्लोव्स एंड रेड चिली। कुछ स्पाइसेस ऐसे हो जो सूखने के बाद खाते हैं, जैसे कि आपको पीपल हो गया, क्लोव्स हो गया, रेड चिलीज हो गया। क्लियर है? इस तरह से इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। भारत को पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस के रूप में जाना जाता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपका होमवर्क क्या है, जो जो डू यू नो आपने पढ़ा है, ऊपर में जो जो डू यू नो है उसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक है? जो जो डू यू नो आपके इसमें अभी बुक में हमने पढ़ा है, वो चैप्टर में उसको आप लोग लर्न कर लीजिए। क्लियर है? Okay, now I am going to end the class. Okay, all of you.